बिहार को मिली 2 हाईवे परियोजनाओं की सौगात। पटना से सीमांचल की दूरी होगी कम। एक्सप्रेसवे इन बिहार। केंद्र सरकार ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और साहिबगंज अरेराज बेतिया NH 39W के अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। इन हाईवे परियोजनाओं के निर्माण कार्य जल्द शुरू होंगे और 2028 तक इनके पूरा होने की उम्मीद है। इन सड़कों के बनने से सीमांचल क्षेत्र से पटना तक यात्रा आसान होगी। खुशखबरी, अब इस राज्य में दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। PM मोदी अगले महीने दिखा सकते हैं हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस अगरतला और गुवाहाटी के बीच 571 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह यात्रा 7.5 घंटे में पूरी होगी। ट्रेन त्रिपुरा के अंबासा, धर्मनगर और असम के न्यू करीमगंज। महाकुंभ 2025। 5वें मुख्य स्नान के बाद भी भीड़ बरकरार। प्रयागराज में नो व्हीकल जोन खत्म। माघी पूर्णिमा के बाद भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से स्नानार्थियों के आने का क्रम जारी है। 5वें मुख्य स्नान पर्व बीतने के साथ ही यातायात भी सुगम है, जिसके चलते शहर से नो व्हीकल जोन को समाप्त कर दिया गया है। गुरुवार से कल्पवासियों के लौटने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। अनंत अंबानी ने महाकुंभ में जो बांटे डिब्बे, उसमें क्या निकला? साथ में दिखे मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने माघीय पूर्णिमा से पहले 11 फरवरी को महाकुंभ में गंगा स्नान किया। उनके साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी कुंभ नगरी पहुंची। संगम, त्रिवेणी संगम में डुबकी के बाद अंबानी परिवार, अंबानी फैमिली ने निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर की उपस्थिति में मां गंगा की पूजा अर्चना की। बिहार, शादी के लिए हरियाणा से दूल्हा आया बिहार। घोड़ी चढ़ने की बजाय पहुंचा थाने। पुलिस भी दंग। बिहार के सिकटी में एक अधेड़ व्यक्ति शादी के लिए दिल्ली और हरियाणा से लड़की न मिलने पर आया। वह 10 दिन से लड़की ढूंढ रहा था। लड़की के पिता से शादी की सहमति बनी और तैयारियां पूरी हुईं, लेकिन सुंदरनाथ धाम मंदिर में पहचान पत्र न मिलने पर मंदिर कमेटी ने दूल्हे और उसके जीजा को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। रोज प्लेन से ऑफिस जाती है यह महिला। 600 किलोमीटर का करती है सफर। बच्चों के लिए बन गई सुपर ट्रैवलर। मलेशिया में रहने वाली भारतीय मूल की महिला रचेल कौर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में है। दरअसल वो रोजाना फ्लाइट से अपने घर से ऑफिस तक का सफर तय करती हैं। उन्होंने बताया कि वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती है और फिर रात 8 बजे तक अपने घर आकर अपने बच्चों को समय देती है। प्लेन से रोज ट्रैवल करके भी वो पैसे बचा लेती है। ट्रेन न्यूज। टाटानगर से बनारस और बिलासपुर के लिए 2 नई ट्रेनें जल्द चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस टाटानगर से जल्द बनारस और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। यात्रियों की संख्या और सुविधा को देखते हुए रेलवे ने इसके लिए सर्वे शुरू किया है। ये ट्रेनें मई माह से चलाई जा सकती हैं। फिलहाल टाटानगर से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पहले से चल रही हैं। रेन स्टॉर्म, हवा का कहर। वैलेंटाइन डे के दिन बारिश, आंधी तूफान का कहर। IMD का हाई अलर्ट। रेन स्टॉर्म हेवोक। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज ट्रेन स्टेटस। प्रयागराज रूट की ट्रेनों के समय में बदलाव। 10 गाड़ियां कैंसिल। देखें पूरी लिस्ट। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनें विलंब से चलेंगी और कुछ को रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन के समय की जांच कर लें। गुरुवार को भी कई लंबी दूरी की ट्रेनों को 4 घंटे विलंब से चलाने की घोषणा की गई है। प्रेग्नेंट पत्नी का सस्ती जगह से करवाया स्कैन। 9वें महीने में निकला दोष। अब डॉक्टर तक हो गए बेबस। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको लेवल 2 स्कैन या एनॉमली स्कैन जरूर करवाना चाहिए, लेकिन यह स्कैन थोड़ा महंगा होता है, इसलिए कई बार कपल्स सस्ती जगह से इस स्कैन को करवा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। लेवल 2 स्कैन हमेशा अच्छी जगह से ही करवाना चाहिए। चर्च की जमीन पर मिले मंदिर के अवशेष। ईसाई समुदाय ने दिखाई दरियादिली, हिंदुओं को दिया तोहफा। मीनाचिल में हिंदू महासंघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश पल्लट ने कहा, हमारे पूर्वज एक मंदिर के अस्तित्व को याद करते थे। मंदिर के साथ साथ जमीन एक ब्राह्मण परिवार के पास थी।
अतीत में शायद 1 सदी पहले मंदिर नष्ट हो गया और संपत्ति कई हाथों से होते हुए हिंदुओं से ईसाइयों के पास चली गई और फिर पलाई सूबा तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में पैदा होंगे रोजगार के अवसर। नोएडा एयरपोर्ट के 5 रनवे से सालाना 29.5 करोड़ यात्री कर सकेंगे सफर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके 5 रनवे और 29.5 करोड़ सालाना यात्री क्षमता इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बना देगी। चौथे रनवे के लिए 1318 हेक्टेयर व 5वें के लिए 735 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण होगा। आइए नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण, इसके रनवे, यात्री क्षमता और रोजगार के अवसरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आधार कार्ड, अता पता मत मांगो, रोहिंग्या बच्चों को सरकारी फायदे दो। एनजीओ की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बच्चों के शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता एनजीओ की मांग है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आधार कार्ड और नागरिकता की अनिवार्यता के बिना स्कूलों में दाखिला और सरकारी लाभ दिए जाएं। आज का मेष राशिफल 14 फरवरी 2025। अपने व्यवहार को बदलें और अपने गुस्से को शांत करें। आज का मेष राशिफल 14 फरवरी 2025। मेष राशि के लोगों का दिन सावधानी से बिताने का है। बेहतर होगा कि आज आप अपने गुस्से पर काबू रखें, वरना किसी विवाद में फंस सकते हैं। आपको परिवार के लोगों के साथ सोचकर बात करने की सलाह है। आपकी कोई बात परिवार के लोगों को बुरी लग सकती है। देखें आज का मेष राशिफल विस्तार से। 35 मिनट में 93 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर धूम मचाते हुए पहुंचिए। एलिवेटेड हाईवे शुरू होने की तारीख जानिए। एक्सप्रेसवे न्यूज। लखनऊ और कानपुर शहर के बीच आवाजाही करने वालों के लिए खुशखबरी है। बीते कई साल से ट्रैफिक की समस्या झेल रहे लोगों को अगले महीने से स्पीड की सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे पर अगले महीने के अंत तक ट्रायल की शुरुआत कर दी जाएगी।